स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब चुनाव निपट चुके हैं। दीदी और दीदी और खेला होवे जैसे भाषण भी लोग भूलने लगे थे। ममता और मोदी में सीधी तकरार भी बंद थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सोमवार का दिन भारी बवाल और नाटकीय घटनाक्रम से भरा हुआ सामने आया। वजह थी कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन का केस जो हुआ तो 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले था, लेकिन असली बवाल 2021 विधानसभा चुनाव निपटने के बाद हो रहा है। और हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी ने जो एनर्जी पाई उससे वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार थीं। तभी तो 6 साल पुराने मामले में जैसे ही उनके मंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी हुई, ममता मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सीबीआई दफ्तर के बाहर मोर्चा खोलने के लिए पहुंच गईं, जहां न सिर्फ घंटों बवाल हुआ बल्कि पश्चिम बंगाल की धरती पर एक बार फिर सियासी उबाल आ गया, जिसकी तपिश राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। क्योंकि नाटकीय घटनाक्रम में सीबीआई ने सालों बाद नारदा मामले में तेजी दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई ने ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं की सुबह खराब करते हुए न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि शाम को विशेष अदालत से जमानत होने पर रात में ही हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया, मंत्रियों को जेल भेज दिया। हालांकि राजनीति के जानकार सीबीआई की इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खुद स्टिंग करने वाले मैथ्यू सैमुअल ने मामले के 2 आरोपी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय पर कार्रवाई न होने पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल होने की वजह से बचाया जा रहा है। बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव के ठीक बाद एक्टिव हुई सीबीआई ने एक सत्ताधारी दल के नेताओं को गिरफ्तार किया, जबकि विपक्ष के नेताओं की तरफ नजर भी नहीं डाली। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या वजह है जो 6 साल बाद अचानक इनकी गिरफ्तारी की नौबत आन पड़ी, जबकि राज्यपाल ने नेताओं की गिरफ्तारी की मांग वाली फाइल में कई दिन पहले ही मंजूरी की मुहर लगा दी थी। सवाल यह भी है कि राज्य में बीजेपी सबसे बड़ा विपक्षी दल है। ऐसे में सरकार को शुरू से ही सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के तहत वो काम कर रही है, या फिर ममता सरकार की छवि को डेंट पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। सीबीआई की कार्रवाई और गिरफ्तारी की मंजूरी का पूरा खेला गया है। बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो बड़ी बहस में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो ताल्लुकात हैं वो आने वाले समय में क्या गुल खिला सकते हैं और क्या फेडरलिज्म का प्रश्न भी है। इस बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ गुलरेज शेख, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर सिंह, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक बार बंगाल का अपडेट जरूर ले लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ हमारी सहयोगी शबाना जुड़ी हुई हैं। शबाना, इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं इस पूरे मामले से के इर्द गिर्द किस किस्म की सियासत हो रही है, और इन नेताओं को मेडिकल एग्जामिनेशन भी इनका किया गया और उसके बाद अब इनको जेल भेज दिया गया है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बंगाल में इलेक्शन होने के बाद, नतीजे आने के बाद, सरकार बनने के बाद अब क्या सियासी खेल शुरू हुआ है। तो बिल्कुल ये सही है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान एक नारा बहुत जोर शोर से गूंजा था, और वो नारा था खेला होवे का नारा। तो बांग्ला में खेला होवे माने खेल होगा का नारा। और यही खेल, सियासी खेल जो है वो अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सीबीआई ने नारदा मामले में ममता हुकूमत के जो वजीर हैं उनको गिरफ्तार किया, जो मिनिस्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया, और बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, तो इस गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखें कि सुबह ही इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया था। जब वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे निजाम पैलेस, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और पूछताछ के दौरान उनको जो है वहीं अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद सीबीआई अदालत में वर्चुअली उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें जमानत भी मिल गई। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भी सीबीआई दफ्तर पहुंची थी, और उसी फ्लोर पर जहां उनके जो नेता थे, जो उनकी पार्टी के नेता, जब उन लोगों को जहां रखा गया था अरेस्ट करने के बाद, उसी फ्लोर पे ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, और बाकायदा उन्होंने कहा था कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी सियासत में एक तरफ जहां ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि इस मामले के बाद जो इतनी शानदार कामयाबी अवाम का साथ उनको मिला है, लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी की छवि इस घटना के बाद खराब होती है तो ममता बनर्जी ने उसका डटकर
मुकाबला किया और कहा कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जब ऐसा लगने लगा कि अब इनको जमानत मिल गई है, 50,000 रुपए बाउंड जो है वो जमा देने के बाद इनको जो है वहां से जमानत मिल गई, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर से वापस निकल गई। हालांकि उन्होंने मीडिया के साथ कोई बात नहीं की थी, लेकिन अचानक रात में ये पूरा मामला उलटफेर हो गया और सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। अभी ये तमाम नेता प्रेसिडेंसी जेल में हैं। मदन मित्रा को अस्पताल में रखा गया है। इन्हें भी सुब्रतो मुखर्जी और शोभन चैटर्जी को भी। शोभन चैटर्जी हालांकि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक बंगाल असेंबली इलेक्शन में टिकट नहीं मिला था बीजेपी की ओर से, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली थी। लेकिन अभी उन्होंने बाकायदा रिजाइन नहीं किया है। तो बीजेपी के नेता हैं शोभन चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, लेकिन यहाँ से आगे आपको तृणमूल कांग्रेस की या ममता बनर्जी की रणनीति क्या नजर आ रही है? इस मामले को किस तरीके से पार्टी डील करने की कोशिश में है? तरह से ममता बनर्जी मौजूद रही हैं सीबीआई दफ्तर में जाकर। हालांकि बंगाल में लॉकडाउन था और ममता बनर्जी के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में जो है वो निजाम पैलेस पहुंच गए थे। तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं कि लॉकडाउन के दौरान आखिर इस तरह से कैसे हुआ। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी जो अपने एग्रेसिव मूड के लिए, राजनीति के लिए जानी जाती है, वो कल भी देखने को मिला। और अब जब आइंदा कल यानी बुध के दिन इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और वहां से उनको जो है जमानत मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि बीजेपी ने जिस तरह से, बीजेपी हालांकि बार बार ये कह रही है कि इसमें सियासत का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने जो है वो इस तरह की कार्रवाई की है। लेकिन इसके बावजूद सियासत जो इस मामले की में सियासत तेज हुई है। आप देखें कि कांग्रेस लेफ्ट ने भी सामने आकर बयान दिया है, खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी अपने अपने तौर पर जो है वो अपनी अपनी बात कही है। अब ममता बनर्जी इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे और एक पुरजोर, जो हम कह सकते हैं कि एक लंबी सियासत जो है वो इस मामले पर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा यानी 5 साल, अगले 5 साल ममता का जो शासन पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, उसकी बिसात यहाँ पर बिछती हुई नजर आ रही है इस मामले के साथ ही। इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी कुछ। फिलहाल शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। और अपने मेहमानों का रुख करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है दयाशंकर जी। गुलरेज शेख बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है गुलरेज जी। दयाशंकर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा सबसे पहले कि एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही थी और ये ज़रूरी नहीं था कि आगे इसमें क्या होगा और क्या होने जा रहा है। बावजूद इसके एक मुख्यमंत्री का सीधे 15वीं मंजिल तक पहुंच जाना और वहां पर धावा बोल देना, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी, ये सारी गतिविधियां आप कानून सम्मत मानते हैं? देखिए, बड़ा ही नारदा स्ट्रिंग रहा और मैथुअल सैमुअल इसमें हुआ करते थे। इसमें मेन अभियुक्त जो इस कैंड की वीडियो, दो मेन नेताओं की जो मेन अभियुक्त हुआ करते थे, मुकुल राय, और इसमें जो है उनके जो स्ट्रिंग उन्होंने जब किया था, और शुभेंदु अधिकारी का 2016 में जो वीडियो पहली बार जो डोमेन पे आया था, पब्लिकली पब्लिश्ड हुआ था मेन अभियुक्तों का। अब ये देखिए किस प्रकार का देश में खेला चल रहा है कि उन अभियुक्तों के ऊपर को जो मेन अभियुक्त थे, आउटलुक में छपा भी था, उसमें जो सैमुअल ने जब स्ट्रिंग किया था, उन्होंने आउटलुक में इंटरव्यू में भी बताया कि मेन अभियुक्त तो मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी थे। नहीं, अच्छी बात है दयाशंकर जी, ये सवाल दयाशंकर जी, ये सवाल हम अपने जो बीजेपी के हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़े हुए हैं उनसे जरूर पूछेंगे, निश्चित रूप से पूछेंगे और ये बनता भी है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी का सीधे वहां पर निजाम बिल्डिंग में पहुंच जाना, निजाम पैलेस के बाहर का जो नज़ारा था, सुरक्षा कर्मियों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, इस तरह के जो नज़ारा पेश आया, उसको आप उचित पाते हैं? उसको आप कानून सम्मत पाते हैं? देखिए, कानून सम्मत तो बात जब सीबीआई को कोर्ट ने तोता कहना शुरू किया था, और हम लोग शुरू से ही कहते रहे कि देखिए सीबीआई जो है कायदे से काम नहीं कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। यदि न्याय संगत तब होता, सर्वप्रथम मुकुल राय और
शुभेंदु अधिकारी को जेल में पहले भेजती, उसके बाद जो 6 जो अभियुक्त हैं 6 के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती तो हम लोग न्याय संगत मानते। एक तरफा इसको कार्रवाई ही कहा जा सकता है कि जिनका वीडियो भी हो और प्रत्यक्ष रूप से स्ट्रिंग करने वाले ने इंटरव्यू में भी बताया कि ये स्थिति रही, इनको 15 लाख मिले कि इनको 5 लाख रुपए मिले, वो बकायदा वो तो वीडियो वायरल हुई है। आज भी वो वीडियो चलती थी, बीजेपी में जाते ही वो वीडियो भी शुभेंदु अधिकारी की हटा दी गई। तो बहुत सी चीजें हैं। और नहीं तो आप दयाशंकर जी, आप ये क्यों चाहते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उन पर तो कार्रवाई हो लेकिन टीएमसी वालों को छोड़ दिया जाए, ये कह रहे हैं कि आप इसके माध्यम से की बात देखिए, ये 6 इसमें मुख्य अभियुक्त 6 थे, 6 के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मास्टरमाइंड कौन था उसके ऊपर, वो मास्टरमाइंड जब शुरुआत में जो वीडियो वायरल हुई, जो मेन अभियुक्त आए, वो किसी विशेष पार्टी में जाने के बाद ऐसे लगता है कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे रखी। नहीं, लेकिन शोभन चटर्जी को भी तो पकड़ा है ना सीबीआई ने। तो शोभन चटर्जी गए थे कुछ दिन बीजेपी में, अब फिर शायद वापस आ गए, फिर कार्रवाई शुरू, चले जाएंगे फिर कार्रवाई बंद। चलिए, हम गुलरेज शेख जी का रुख करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बेबाक राय रखते हैं। गुलरेज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल वाकई यहां पर बनता है, हालांकि तमाम सवालात हैं, जिस तरह का नज़ारा हमको निज़ाम पैलेस के बाहर देखने को मिला कल, लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि आखिर अगर कोई नेता जो कि उसमें एक आरोपी रहा हो और बड़ा आरोपी रहा हो, वो क्या महज सत्ताधारी पार्टी के अंदर शामिल हो जाए तो महज इस आधार पर उसको बच जाना चाहिए? आखिर क्यों सवाल ना उठें सीबीआई की इस कार्रवाई पर? देखिए आशुतोष जी, मैं बड़े आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जो कि संविधान के माध्यम से चुनकर बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी, वह सुपर कोरोना स्प्रेडर बनके और संविधान का ही गला घोटते हुए देखी, जो विजुअल दिखे वो सुपर स्प्रेडर थे। बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा अभी की ममता बनर्जी जो है वो सुपर कोरोना स्प्रेडर है पश्चिम बंगाल में। एनीवे, लेकिन अब मैं आगे आता हूँ। यदि आप सोचिए कि सीबीआई जो है वह चुनाव के पहले ये कार्रवाई करती तो क्या कहा जाता कि बीजेपी के हक में वातावरण बनाने के लिए हमारे जो मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनके ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई यदि चुनाव के दौरान की जाती तो क्या कहते हैं ये लोग, ये टीएमसी और ममता बनर्जी कहती कि चुनाव में हमारे मॉरल्स को डाउन करने के लिए और बीजेपी के मॉरल्स को अपलिफ्ट करने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है और गलत कार्रवाई। नहीं गुलरेज जी, सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं कि सीबीआई ने यह कार्रवाई क्यों की। सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कर रही है। ये कोई केंद्र सरकार की तरफ से सीधा अभी इस वक्त डायरेक्शन नहीं दिया गया था, मैं ये नहीं मान रहा था। लेकिन सवाल यहां पर जो जिस तरह का दयाशंकर जी ने उठाया है, और ये सवाल बनता भी है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं इस मामले में छेड़ा गया, मुकुल रॉय को क्यों नहीं छेड़ा गया? बिल्कुल, देखिए जब इनके प्रवक्ता बोलते हैं तो शायद वे कोई अध्ययन के बिना ही उठा कर आ जाते हैं। मैं मुकुल दास की बात करूं, मुकुल दास से कब अभी रिसेंटली जो सीबीआई ने पूछताछ की है, 28 अगस्त 2020, 29 सितंबर 2020, 1 फरवरी के पहले, नवंबर के पहले महीने 2020 में सीबीआई ने भी और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने भी मुकुलदा को बुलाया और उनसे पूछताछ की, और शायद उसके बाद भी हुई होगी। शोभन चटर्जी का आपने खुद ने बताया कि शोभन चटर्जी जो है वो बीजेपी में आ गए, लेकिन उसके उपरांत उनको भी अरेस्ट किया गया। मैं आपको रिसेंट एक और उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार में जो विधायक है जो कांग्रेस छोड़कर आए, उन्होंने चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट से, उनको भी इनकम टैक्स के नोटिस मिले हैं। ये वो उसी केस में मिले हैं जब लोकसभा 2019 का आम चुनाव था, वो 3 अरब रुपया जो कमलनाथ जी के सहयोगियों के पास से पकड़ाया था, जो कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में जाना था दिल्ली में चुनाव के लिए, उसमें उन लोगों के भी नाम थे, तो उनको भी परीक्षा देनी होगी, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे शोभन चटर्जी हो। चलिए, यानी आप ये मान रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और उसमें किसी तरह का कोई बायस नहीं है। दयाशंकर जी से जवाब ले लेते हैं। दयाशंकर जी, जवाब आपने सुन लिया गुलरेज शेख साहब का। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेट्स के साथ बाकायदा मेंशन किया कि कब कब यहां पर मुकुल रॉय के साथ पूछताछ हुई है इस मामले में। देखिए, अब ये इन्होंने जो बताया, तो क्या उनको क्लीन चिट दे दी गई? शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई?
क्या उनको जेल भेजा गया? क्या वो एकदम नीट एंड क्लीन थे? तो ये तो हाथ से ये तो ऑनगोइंग प्रोब है ना, कंक्लूजन थोड़ी है। नहीं, तो जिस प्रकार से कार्रवाई उसमें के मेन अभियुक्तों को, जिनकी रंगे हाथ पकड़े गए हो, वीडियो हो और वो सिद्ध भी हुआ हो कि ये लोग इसमें थे, लेकिन उनके ऊपर कोई जेल भेजने की कार्रवाई, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और जो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर तक, छठवें नंबर के हैं और किसी विरोधी पार्टी को जो आवाज उठाए, जिस प्रकार से रुड्डी का बिहार का मामला था कि एक व्यक्ति ने बताया कि 30-40 जो मरीजों के लिए एम्बुलेंस रखी गई है, उससे ये लोग बालू ढो रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पहले उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, रुड्डी को और वो एम्बुलेंस के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई, तुरंत इन लोगों ने कार्रवाई किया वो मामले को उजागर करने वाले। तो इन लोगों की बात को हम लोग तो बड़ा ही हास्यप्रद, और देश की जनता, विश्व की जनता और टोटल लोग अब समझ चुके हैं। तो चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, दयाशंकर जी लौटूंगा। आपने जो पॉइंट्स रेज किया है, गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी बताइए, वो कह रहे हैं कि 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के आरोपियों को पकड़ने का क्या तुक है जब पहले और दूसरे नंबर के आरोपी खुलेआम घूम रहे हों, और महज पूछताछ से क्या होता है, उनको, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए ये बात, ये जितना इस प्रकार की बातें करेंगे ना कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटने वाली, इतने ही फंसते जाएंगे। आप ये देखिए कि जब ये अरेस्ट हुए और उसके बाद ममता बनर्जी जी ने ड्रामा किया, उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने उनको उसी वक्त जमानत दे दी। उसके उपरांत जब सीबीआई हाई कोर्ट के पास जाती है, बंगाल हाई कोर्ट के पास, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास, तो वो उस सीबीआई अदालत के जो आदेश पे लगाती है और उसको वापस से हाई कोर्ट इन लोगों को जेल भेजती है। इसका मतलब कहीं भी न्यायालय देख रहा है कि जो भी हो रहा है न्यायोचित हो रहा है, कानून के हिसाब से हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। जहां तक देखिए इनके अध्ययन नहीं रहता, कुछ तो भी मुंह चलाते हैं बैठकर टीवी पर। पप्पू यादव जी का इनने उदाहरण दिया, पप्पू यादव जी को उसके लिए किया है क्या, जो अब एक पुराना केस है जिसमें एब्डक्शन का, जो अपहरण का केस था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप दो चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो पुराना, एकदम से वो केस अभी इसी वक्त इसी मोड़ पर क्यों आया गुलरेज जी? प्रक्रिया है, वो अपहरण का केस है ना, वो अपहरण का केस है सर। क्या वो अपहरण के केस पर जांच नहीं होना चाहिए? क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? और क्या न्यायालय, हाई कोर्ट, जो कलकत्ता की हाई कोर्ट जो है, क्या वो आंख पर पट्टी बांध के बैठी है? हाई कोर्ट सब देख रही है, उसी के लिए उन्होंने सीबीआई की जो कोर्ट थी उसके ऑर्डर पर स्टे लगाया और आप जो नेता हैं उनको जेल भेजा। आप ये बताइए कि ये जो ब्राइबरी केस हुआ है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? आप ये बताइए ना दयाशंकर जी, ये तो हुआ है, ये दुनिया ने देखा है। नहीं, लेकिन आपकी नाक के नीचे हुआ है, गुलरेज जी, लोगों ने किया है। गुलरेज जी, इसमें ये जो पूरा जो केस है, नारदा स्टिंग जो हुआ था, इसके जो सूत्रधार थे वो मैथ्यू सैमुअल थे। उन्होंने भी ये जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है इस पर खुशी जाहिर की है, उन्होंने इस गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने ये संतोष व्यक्त किया है कि अच्छा हुआ कि उनके स्टिंग ऑपरेशन की जो चीज़ें थी वो अब परिणति पर पहुंच रही हैं। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात पर खासा असंतोष व्यक्त किया है कि जो मुख्य आरोपी थे उन पर हाथ नहीं लगाया गया। उनका ना, वो मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे। मैंने देखिए मुकुल रॉय के बारे में आपको तारीखवत बता दिया कि इन तारीखों को जो मेरे पास है, उनके अलावा भी हो सकता बुलाया होगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने भी और सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की भी, चुनाव के पूछताछ की है। आप ये देखिए कि जब चुनाव चल रहा है तब भी उनको नहीं बख्शा गया, तो उनको अग्नि परीक्षा देनी होगी। उसी तरह शुभेंदु जी को भी देनी होगी। सबको अपने आप को क्लीन साबित करना होगा। ये पार्टी जो है ये अम्ब्रेला और रेनकोट नहीं देती किसी के भी गलत काम को। हमारी पार्टी में रहना है तो हमारे स्वच्छता के सिद्धांतों के साथ रहना है, और यदि आपके ऊपर कुछ दाग लगा है तो आपको अपने आप को साफ सुथरा साबित करना होगा। चलिए दयाशंकर जी, आपसे जवाब भी चाहूंगा और साथ में ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह का नज़ारा वहां पर पेश आया, अपने आप में सेंट्रल एजेंसीज और राज्य और केंद्र सरकार आपस में भिड़ते हुए एक तरह से नजर आए। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरह से जमा हुए, और आप यहाँ पर कह भी रहे हैं गुलरेज शेख कि ये सब उस वक्त हो रहा था जब कोविड काल चल रहा है और सुपर स्प्रेडर उन्होंने ममता बनर्जी को कहा। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या इस देश में अगर सीबीआई किसी तरह की कोई बेजा कार्रवाई भी करती है या कोई भी अगर एजेंसी करती है, तो आपका क्या कोर्ट्स पर भरोसा नहीं है जो आपने ये रास्ता चुना? लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं,
आदमी का अपना खुद का ब्रेन भी होता है और वो जनता देखती है। जिस प्रकार से ये लोग शब्दों का, देखिए सीधा सा बात मैं सीधा सा कम शब्दों में बता दूं, ये चुनावी खींच है। जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2-4 सीएम और लोग जैसे लोग बताया करते थे 2 मई दीदी गई, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को टीएमसी के गुंडे बोला करते थे, और जिसका नतीजा जनता ने इनको प्रचंड एक दीदी बना मोदी हुआ, और मोदी जी की जिसमें हार हुई, जिसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, 4300 समथिंग रोज मौतें हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को इस बीमारी से कैसे लड़ना है, ये चीजें नहीं, और इसमें किस प्रकार से अपनी छवि को बचाना है कि हमारी देश में पूरे विश्व पटल पे जिस तरह दयाशंकर जी, बेइज्जती ना हो, दयाशंकर जी, ये सब मामलों को दो तथ्य मैं आपके प्रकाश में यहाँ लाना चाहूंगा। एक तो कोलकाता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था, तो सीबीआई जांच कोर्ट की तरफ से दी गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सीबीआई ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो हैं उनसे इनके अभियोजन की बाकायदा मंजूरी ले ली थी, और यहां पर जिस तरह का नजारा कल पेश आया, खुद राज्यपाल ने यह कहा कि पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर बैठी रही और कानून और व्यवस्था पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। देखिए आशुतोष जी, पहले तो नोटिस जारी करना चाहिए और स्पीकर महोदय से उस पर अनुमति लेनी चाहिए, डायरेक्ट राज्यपाल महोदय से नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़ा ही प्रक्रिया है, बड़ा ही सिस्टम है, और जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो बिहार की घटना है, किस प्रकार से 32 साल का मामला, और उसमें कुछ मीडिया कर्मियों ने वो सच्चाई जानने की बात कही, तो उन्होंने बताया कि हमारे मामले में तो 32 साल पुराना मामला था, समझौता हो गया, कंफ्यूजन में रहा। तो बहुत सी बातें हैं, और देश में क्या चल रहा है, बड़ा ही देश की जनता गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुलरेज जी, क्या हो रहा है देश में, हम लोग जी गुलरेज जी बोलें। से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। जहाँ स्पीकर की है, मैंने कई बार देखा है कि ये लोग और विपक्ष के कुछ लोग हैं, जब भी कोई कार्रवाई होती है इनके ऊपर तो स्पीकर को छतरी की तरह यूज करने की कोशिश करते हैं। और आप ये बताइए, ये सब तर्क इन लोगों ने हाईकोर्ट के सामने नहीं रखे होंगे, तो हाईकोर्ट यदि ये इलीगल होता, कि कोर्ट काम करती है कानून की जरूरत से बाहर होता, तो अपने आप ही सरकार सीबीआई को फटकार लगा। लेकिन हाईकोर्ट ने काम किया, जो सीबीआई की जो अदालत थी उसने इनको जानकारी दी थी, तो उन्होंने इनको जेल भेज दिया। मतलब इसका होगा कि सीबीआई ने जो कर्तव्य किया, उस कर्तव्य में इलीगलिटी कहीं नहीं थी, जो ये इलीगलिटी की बात कर रहे हैं। चलिए गुलरेज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप राजनेता हैं, आप से एक किस्म की भविष्य में देखने की जो आपकी काबिलियत है, उसके आधार पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसा लगता है आपको कि ये जो पूरा मामला है, स्टिंग जो केस है, इसकी आंच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है? कि जब भी आप गलत करते हैं तो वो गलत आज नहीं तो कल आकर आपका गला दबाता ही दबाता है। तो जो पाप हुआ है वो काल चक्र तो चलता है, वो काल चक्र चलेगा, और वो काल चक्र जो है सबको सजा देता है। तो आपके नाक के नीचे अगर गलत हुआ है और यदि आप भी उसमें इन्वॉल्व आगे मालूम पड़ता है तो आपकी गर्दन भी हम तो पकड़े। चलिए फिलहाल शुक्रिया करेंगे यहाँ पर गुलरेज शेख आपका, और दयाशंकर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। बात बिल्कुल साफ है, और गुलरेज शेख जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ये जो जवाब है वो भविष्य की बानगी, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के आने वाले कुछ सालों के संबंधों की बानगी पेश करता है। यहाँ पर मेरा सवाल था गुलरेज शेख से कि क्या ममता बनर्जी तक इसकी आंच पहुँचेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि आप कुछ गलत करते हैं तो देर सवेर आपको सजा जरूर मिलती है। देखना होगा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई यहां पर इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ती है, और क्या पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र और राज्य के तनावपूर्ण संबंधों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।